हो गई। शाखा भी चाहिए। हाँ देख लिया मैं उधर जाता हूँ एक मिनट। ठीक। चलो समझा पूर्णांक। पूर्णांक का डिफिनेशन समझा, यहाँ देखो बाहर नहीं देखो, यहाँ समझो। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इंटीजर। अब डायरेक्ट हम लोग परिभाषा समझेंगे कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं रहें, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक, दाहिने साइड जो जीरो के दाएं तरफ, दाएं मतलब राइट साइड में जाए उधर प्लस में जाता है संख्या, लेकिन वही अगर जीरो के बायां साइड यानी लेफ्ट साइड जाए जो संख्या, ओकरा में क्या करबै? ऋणात्मक संख्या जेकरा में माइनस लगल चल जाए ना, आ जेकरा में दायां तरफ जबै राइट साइड ओकरा में प्लस हो जाए। तो पूर्णांक के पहचान यही है, पूर्णांक की डिफिनेशन यही है कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नहीं, जीरो से दाएं तरफ जाने वाली संख्या धनात्मक होती है और जीरो से बाएं आने वाली संख्या ऋणात्मक है तो इधर घटते जाता है, धनात्मक है तो बढ़ते जाता है। अरे माइनस में जो लगले बड़ा ऋणात्मक, जब प्लस में लगले बड़ा, अब समझ में आलो पूर्णांक कौन चीज कि जो संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों है उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक। बस एक एग्जांपल डाल, एक एग्जांपल डाल ला। अब एकरा में आगे दे देतबा चुने लागी, कैसे दे देतबा कि +4 से -5 तक रेखा पर पूर्णांक दर्शाएं। कौन सी पर? रेखा पर पूर्णांक दर्शाएं। तो रेखा पर पूर्णांक कैसे डालबो? तो यहाँ से सीधे रेखा कीजिए और बीच में कौन सी एंट्री करबो? जीरो। और इधर दाएं तरफ कौन सी फैलल हुई? 1 प्लस में यहाँ 1 यहाँ 2 इधर -1 -2 -3 -4 अब कही था कि रेखा पर दर्शाए तो रेखा पर कहाँ दर्शाए तो -4 से +4 के तरफ ले दिया, कहाँ हो गए रेखा पर ऐसे ही दे दो बना नहीं, या फिर कर दो पूर्णांक -4 और +12 का योग बताए। तो योग कैसे बताऊं? बस यही योग मतलब जो रहता है यही पूर्णांक आपका -2 आ गया। समझ में बस पूर्णांक के डेफिनेशन में बार बार जाकर देखते रहिए, ठीक है। चल अब आगे क्वेश्चन करेंगे।